और जिस दिन तुमने लोगों ने पैसा नहीं दिया, दान नहीं दिया, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैं जाऊंगा चैत्य भूमि पर, समुद्र पर, काठी में मालूम है, वहां से बाबा साहब को बोलूंगा इनके घर में जा ऐसे डंडे मारो, इनके ऐसे डंडे मारो कि ताकि ये देने वाले बन जाए। नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। अभी हाल फिलहाल में 5 मार्च को उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया। मेरठ के भैसाली मैदान में यानी हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से वहां लोग शामिल हुए, महिलाएं भी थी। और वहीं हमने देखा कि कुछ दिल्ली से, जो कि प्रोफेसर रतनलाल जी व नेशनल जनमत के संपादक नीरज भाई पटेल व मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश प्रकाश व आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी और अन्य बहुत सारे ऐसे वहाँ पर चिन्हित नाम थे जो कि देखने को मिले। और वहीं हम आपको बताएं कि उसके अंदर तमाम जाति वर्ग के लोग थे। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई, 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण किया गया। हमने देखा कि वहाँ पर कुछ लोगों ने उसको राजनीति भी बताया कि राजनीति मंच हो रहा है, समाजवादी पार्टी के द्वारा ही मंच लगाया गया, ऐसी भी बातें सुनने में आई। और जो भीड़ इकट्ठा हुई, ये भीड़ किसी राजनीति पार्टी के नाम पर नहीं आई, ये भीड़ आई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी व तथागत गौतम बुद्ध के नाम पर, जिसमें हम भी शामिल हुए, हम भी गए, परिवार भी गया। क्योंकि जहाँ बुद्ध व अम्बेडकर जी का नाम आ जाता है तो वहाँ विचार सुनने या किसी भी तरीके से उसमें भीड़ का हिस्सा बनना मजबूरी भी बन जाता है और जाना भी चाहिए। क्योंकि जो लड़ाई है किसी भी तरीके की, यदि व्यक्तिगत लड़ाई है, उसको भूल जाना चाहिए और जहाँ पर महापुरुषों के सम्मान में बात आए तो वहाँ बढ़कर आगे आना चाहिए। ये हमारा अपना मत है। वहीं हमने देखा कि 5 मार्च से 2 दिन पहले यानी 3 मार्च को हमारे निवास पर एक महिला बौद्ध भिक्खु आई, जो कि बता रही थी कि मैं सीतापुर से हूँ और वह एडवोकेट भी रही है, LLB की हुई है। और लगभग उन्होंने जो बताया कि 6 से 7 वर्ष हो गए उन्हें बौद्ध भिक्खु बने हुए, भिक्खु नहीं बने हुए। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी कमजोरियां बताई, बातें बताई कि यहाँ समाज के नाम पर लोग धब्बा है, कोई भी लोग दान नहीं दे रहे, खुलकर दान नहीं दे रहे। यानी कि बनते सुमित रतन जो कि आयोजन करता थे इस प्रोग्राम के, वह इतने समय से लगे हुए, लगभग 3 महीने से, और कोई ज़्यादा दान नहीं मिल पाया। कुछ ऐसी बातें हुई और हमने भी उन्हें कुछ कमियां बताई कि इन बौद्धों में भी कुछ कमियां हैं। इन कमियों की वजह से पतन हुआ और आगे नहीं बढ़ पा रहा। उन्होंने उन बातों को सुनने के बाद हमारी बातों को थोड़ा समर्थन भी दिया। और उसके बाद हम पहुँचे 5 मार्च को वहाँ भैसाली मैदान, जहाँ पर बहुजन पत्रकारों की यदि हम बात करें तो दर्जनों बहुजन पत्रकार भी थे। दिल्ली से भी आए थे, सुल्तानपुर से भी आए थे, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से बहुत सारे यूट्यूबर आए थे। और हमने वहाँ देखा कि जो वहाँ पर महाराष्ट्र से आए हुए एक भंते महेंद्र महाथेरा नाम के, उनकी हमने स्पीच सुनी तो वहाँ हमें कुछ अटपटा लगा। यानी कि हमने देखा कि जो भंते महेंद्र महाथेरा के नाम से वहाँ आए, उन्होंने स्पीच दी और वहाँ दान की बात की कि दान दिया जाए, क्योंकि प्रोग्राम हो रहा है, इसमें पैसा लगता है, मोटा पैसा लगता है, तो इसमें वह पैसा समाज से इकट्ठा किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि दान दिया जाए। यदि कोई दान नहीं देगा, यानी कि 100 रुपये के दान से बात हुई और 1000 रुपये तक पहुंची, जो कि स्पीच में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अभी वक्त है, अभी वक्त गया नहीं है। अपने जेबों में जितने भी नोट है वो दान करो। दान करने बचा नहीं, दान करने से जिंदगी मिल जाएगी, दान करने से तुमको आनंद मिल जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तुमको दान दिया, जीवन दान दिया, शिक्षा का दान दिया, इंसान बनाने का दान दिया। तुमने क्या दिया? अभी भी कुछ नहीं है। 1,000 रुपए के पेंडाल लगा है, पेट्रोल लगा है, काफी देर से कई जगह से भिक्षु आए, उनको आने जाने का देना है, कई वक्ता लोग आए, उनको प्लेट का देना है। पैसा आता कहाँ से आए? कई लोग करते, एक पूरा भतीजे को गाड़ी काहे के लिए चाहिए, कुछ मोबाइल काहे के लिए चाहिए। अबे इतने भिखारी बन गए हो, जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तुमको देने वाला समाज बनाया, तुम मांगने वाले हुए। भंते जी को सोने के
ये क्या बुद्ध को सोने की मोहरिया दान देकर जमीन दिया गया? कहाँ है हमारा इतिहास? अब भूल रहे। आज इस मंच पर भारतीय बुद्ध सभा के और डॉक्टर बाबा साहब के नाती भीमराव अंबेडकर आए हैं। आप उनको भी सुनना है, जाना नहीं है। और जिस दिन तुमने लोगों ने पैसा नहीं दिया, दान नहीं दिया, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं जाऊंगा चैत्य भूमि पर, समुद्र पर, पार्टी में भीमराव जी मालूम है, वहां से बाबा साहब को बोलूंगा कि इनके घर में जाकर ऐसे डंडे मारो, इनके ऐसे डंडे मारो कि ताकि ये देने वाले बन जाए। यहाँ देखा कि मजबूरी बन गई बनते महेंद्र महाथेरा जी की कि उन्होंने इस पाखंड का सहारा लिया। यहाँ हम थोड़ा चौंक गए, हमें भी अचंभा हुआ कि ये बनते ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। इतने बड़े बनते माने जाते हैं अपने आप में, लेकिन पाखंड का सहारा क्यों ले रहे हैं। फिर हमने देखा डीपली इस चीज़ पर, थोड़ा सोचा कि इनकी मजबूरी बन गई है। जो वह है महिला हमारे यहाँ बिकिनी आई थी, उन्होंने जो बात बताई थी कि कोई दान नहीं दे रहा, तो हो सकता है इनकी मजबूरी बन गई कि इस जरिए ही दान मिले। क्योंकि हमने उनसे कहा था, जब हमारे यहाँ आई थी 3 मार्च को, लगभग रात के 10 बजे तक रही, हमसे काफ़ी लंबी बात हुई, तो हमने उनसे कहा कि यदि आप पाखंड का सहारा लो तो रात रात में कई लाख रुपए इकट्ठे कर सकती हो, क्योंकि पाखंड से ही पैसा बहुत जल्दी निकलता है। यदि आप पाखंड का सहारा लो तो एक टीम बना दी जाए बागेश्वर की तरह, जो उसकी धीरेन्द्र शास्त्री बना कर रखता है, तो रात रात में पब्लिक आपके पास आएगी, आपके विचार सुनने भी आएगी और आपको दान भी देगी। क्योंकि बिना लालच के कोई नहीं जुड़ता, सत्य है। जहाँ लालच होगा वहीं लोग जुड़ेंगे, और जब लोग जुड़ेंगे तो वह खर्चा भी करेंगे, दान भी देंगे और हर तरीके से आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ वह फिट नहीं बैठता, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के विचार इससे खिलाफ है इसके। तो इस चीज़ को देखकर हमें लगा कि वहाँ उन बनते की, जो बनते महेंद्र महाथेरा है, उनकी मजबूरी बनी। उस मजबूरी के तहत ही उन्होंने यह कदम उठाया कि वहाँ पर पाखंड का सहारा लिया, और उस पाखंड के सहारे की वजह से लोगों ने वहाँ दान भी दिया, मोटा दान भी दिया, हर प्रकार से दिया। लेकिन जो समझदार है, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन्हें पाखंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह अपने विवेक से, अपने विचार से सोच समझकर आगे बढ़ते हैं और दान भी देते हैं, हेल्प भी करते हैं। लेकिन जहाँ जो भारी संख्या है, जो बिना पाखंड के ना ही भीड़ का हिस्सा बन सकती और ना ही वह दान के लिए अपना दिल बड़ा कर सकती, यानी कि जो इतनी भीड़ थी वहाँ, उसके अंदर करीबन 85% वही लोग थे जो कि इस पाखंड में लिप्त है। इस पाखंड के डर से ही वह, या लालच से ही वह जुड़ते हैं। क्योंकि जहाँ होगा पाखंड वहाँ होगा धंधा, और यदि धंधा चमकाना है तो पाखंड छोड़ना ही पड़ेगा। और यदि पाखंड से बचेंगे, लोगों को डराएंगे नहीं, किसी भी धर्म की बात करें यदि हम, तो वह पतन का कारण बनता है। क्योंकि यहाँ कोई शिक्षा या कोई ज्ञान इनकी इतनी अहमियत नहीं समझता। यहाँ अहमियत जो समझती है वह भीड़, वह बहुल्य आबादी, वह पाखंड की अहमियत समझती है, जो हम देखते हैं। क्योंकि हमने देखा कि कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया जाए और उनको वहाँ लालच या पाखंड ना दिया जाए तो कोई नहीं इकट्ठा होती और तरह तरह की बातें करती है। यदि कोई पाखंड जोड़ दिया जाए, लालच दे दिया जाए कि आपके पति की शराब छूट जाएगी, आपके घर में तरक्की हो जाएगी, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, आपका काम बन जाएगा, आपके बच्चे की नौकरी लग जाएगी, आपकी बेटी को अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, आपका दामाद नौकरी वाला मिलेगा, इस तरीके की यदि लालच दे दी जाती है, और वो जो हम बाबा से मिलाएंगे वह बाबा अपना मंत्र मारेगा, चमत्कार दिखाएगा, तो महिलाओं की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और यदि आप कहें कि वहाँ शिक्षा मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, अपने महापुरुषों का ज्ञान मिल रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष सुनने को मिलेगा, तो कोई वहाँ ये समझ लीजिए कि जो पढ़े लिखे या जो समझदार है, जिनकी बाबा साहब अम्बेडकर में, महापुरुषों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, वही लोग इकट्ठा होते हैं, वरना कोई नहीं होता। ये भी हमने देखा। तो राजनीति करते हैं लोग, राजनीति करने वाले तो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, पाखंड का विरोध करके, तीज त्योहारों का विरोध करके और तथाकथित भगवानों का विरोध करके वह सत्ता की मलाई चाट लेते हैं। और उसके बाद 5 साल तक जब सत्ता में रहते हैं तो कुछ नहीं बोलते, शांत रहते हैं। और जहाँ सत्ता उनके हाथ से निकल जाती है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य आज के टाइम में, आज वह मनु स्मृति की बातें करते हैं, आज वह रामचरितमानस के जो कुछ दोहे हैं, जो कुछ चौपाई है, उनकी बातें करते हैं, उनका विरोध करते हैं। और उस समय जब सरकार में थे, मंत्री भी रहे, उस समय वह चुपचाप मलाई खा रहे थे। यदि किसी की कोई हेल्प करने की बात आती थी तो वह पीछे हट जाते थे,
यानी मौर्य समाज की एक बेटी छत से गिर गई थी शादी के दिन, उनकी हमने एक रिपोर्टिंग की और उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनके फ़ोन आए, हमने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात की और उनको उनका जो पीए वगैरह उनका नंबर दिया, लेकिन वह पीछे हट गए, अपने मौर्य समाज की भी हेल्प नहीं कर सके। अनाप शनाप बातें करने लगे, इधर उधर के फतवे पढ़ाने लगे कि यहाँ जाओ दिल्ली, वहाँ चले जाओ, इस तरीके से पीछे छुटा लिया। और आज वह सत्ता में नहीं है तो आज वह चाहते हैं कि जो है सुर्खियों में बने रहे और 2-4 टिकट उनको और मिल जाए परिवार से संबंधित या जो उनके रिलेटिव है उनसे संबंधित। ये इनकी एक राजनीति है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी हमने जो बातें कहनी चाहिए सरल भाषा में, उस चीज़ को किस तरीके से आप लेंगे, किस तरीके से नहीं लेंगे, क्या हमें भी आप गलत साबित करने की कोशिश करोगे या किस तरीके की आपके दिमाग के अंदर थिंकिंग है, सब स्वतंत्र है, सब वैचारिक रूप से आज़ाद है, आपकी अपनी राय हो सकती है। और यदि आपको हमारी कुछ बातें गलत भी लग रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके की जो आपकी मानसिकता है, जितना आपको समझ है, जितना आपको संस्कार है, ज्ञान है, उस तरीके से आपको कोई रोक टोक नहीं है। ना ही हम किसी को कहेंगे कि ये गलत है, आपको जो अच्छा लगे वह कर सकते हैं। ये हमारे वैचारिक अपने विचार थे, जो हमने देखा, जो हमने परखा, वह बातें आप तक पहुंचानी चाहिए। और देखते रहिए आप बहुजन हलचल। यदि आपको आगे भी इस तरीके की कुछ वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।